उत्तराखंड के घोस्ट विलेज, खाली घरों की अनकही कहानी। क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां घर तो खड़े हैं लेकिन दरवाजे बरसों से बंद हैं? जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी लेकिन अब सिर्फ हवा की आवाज है। ये कहानी है उत्तराखंड के घोस्ट विलेज की, जहां पलायन ने गांव को धीरे धीरे वीरान कर दिया। मैं हूं ओम जोशी और आप सुन रहे हैं द माउंटेन स्टोरीज पॉडकास्ट, अवर न्यूज़ योर व्यूज़। पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और चमोली, इन पहाड़ी जिलों में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां या तो आबादी पूरी तरह खत्म हो चुकी है या 70 से 90% लोग पलायन कर चुके हैं। सरकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हजार से अधिक गांव आंशिक या पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं। लेकिन आंकड़ों से आगे चलिए सुनते हैं उन लोगों की आवाज़ जो अब भी इन पहाड़ों में टिके हुए हैं। हमने बात की रोशन लाल पसौड़ा से, जो थौलदार ब्लॉक के ही निवासी हैं। वे बताते हैं। कि बताऊँ साहब, हम तो मैं एक 20-25 साल हो गया। जी। क्या ज़्यादा हो गई बोला, कम नहीं है। मैं पहले ITBP में था, तखन रिटायरमेंट हूँ। तो तब रिटायरमेंट हो गई, कारोबार करी थो, बहुत सुंदर चलत थो। वो भी बेटी बुआरी सभी लोग घर खुण थान। आज तो सब पलायन कर गए। बस आज बैठा छे, आप देख कर। पलायन की वजह रोजगार की कमी, सीमित खेती, उद्योग नहीं, युवा बेहतर अवसर के लिए शहरों की ओर। शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छे स्कूल और अस्पताल मैदानी क्षेत्रों में केंद्रित। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान वृद्धि और वर्षा पैटर्न में बदलाव खेती और जल स्रोतों को प्रभावित कर रहे हैं। भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ जीवन को असुरक्षित बनाते हैं। पलायन सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक और पारिवारिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। हमने बात की सकला चौहान से, जो थौलदार ब्लॉक की निवासी हैं। सुख सुविधा के कारण मतलब जब यहाँ कुछ चीज़ उपलब्ध नहीं होती है तो इसलिए लोग बाहर पलायन हो रहे हैं ना। जैसे कुछ भी चीज़ हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, इसलिए वापस कहाँ से आए? जो स्कूल भी दूर दूर है, रोड की सुविधा नहीं है, तभी तो पलायन हो रहे हैं। खाली घरों में जंगली जानवरों का खतरा, लोक संस्कृति और त्योहारों की रौनक कम, कृषि भूमि बंजर। खेती बाड़ी सब देख लो आप, वीरान पड़ी हुई है। गुणी बांदर चाल तो तिराल सब मर पर होना। जानवरों खतरा छंदी साहब। पहले देख शाम तक बिल्कुल रात तक लोग बाग औंदा थान जाना थान। हम भी दुकानदारी में खूब हम खुश थान साहब, बहुत बढ़िया सुंदर काम चली। तो मकान बने दिन अब पछताना हो लगे की बनाए मकान है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ खालीपन की है या उम्मीद भी कहीं बाकी है? हम पहुंचे आगरा खाल क्षेत्र के गांव आगर में। हमने बात की राजवीर सिंह चौहान से, जो आगर गांव के निवासी हैं। राजवीर का मानना है गांव में संभावनाएं हैं, बस सिस्टम का साथ चाहिए। एक्चुअली सर, जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं वो कागज़ों में तो हो जाती हैं लेकिन धरातल पे नहीं उतरती। इस करके अधिकतर लोग दुखी हैं और उनको सरकारी योजनाओं का इस तरह लाभ नहीं है। फिर जिनको जानकारी हो तो पूरा लाभ ले रहे हैं, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो दफ्तरों के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। सरकार के कोई ऐसा इस तरह से पलायन के लिए कोई आयोग तो बना दिया, लेकिन लोग कुछ नहीं कर पा रहे। लोग अपना, जिन्होंने अपने बच्चे पालने वो पाल नहीं रहे। फिर भी हम लोगों ने सरकार के द्वारा हमें ये ऑर्गेनिक आउटलेट बन रखी है डेयरी में, कम से कम 6-7 बन रखे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे एक IPO है सहकार था, तो हमारे साथ कम से कम 250-300 किसान जुड़ रखे हैं। तो उनका थोड़ा ये साधन हो गया कि अपना सामान बेचने के लिए उनको अच्छे रेट मिल रहे हैं। फिर हर चीज़, मतलब जो चीज़ें कोई पूछता नहीं था वो चीज़ें बिक रही हैं आज की डेट में। कोदा हो गया, झंगोरा हो गया हमारे पास, गात हो गए, तोर हो गई। इनके रेट भी अच्छे मिल रहे हैं किसानों को। और किसान जो गांव में हैं वो थोड़ा खुश भी हैं कि चलो हमें जो हम उगा रहे हैं उसके थोड़ा अच्छे दाम तो मिल रहे हैं। राजवीर का मानना है गांव में संभावनाएं हैं, बस सिस्टम का साथ चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार पलायन के मुख्य कारण हैं रोजगार के सीमित अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन।
टिहरी गढ़वाल के थौलदार से लेकर आगर गांव तक एक बात साफ दिखती है। पलायन सिर्फ घर खाली नहीं करता, यह पहाड़ की आत्मा को भी प्रभावित करता है। लेकिन जहां कुछ घर बंद हैं, वहीं कुछ युवा नए सपने लेकर लौट भी रहे हैं। खाली आंगन, टूटी खिड़कियां और पहाड़ों में गूंजती खामोशी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उन परिवारों की कहानी है जो बेहतर भविष्य की तलाश में गए। सवाल है, क्या पहाड़ फिर बसेंगे? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। मैं हूं ओम जोशी और आप सुन रहे थे द माउंटेन स्टोरीज पॉडकास्ट, आवर न्यूज़ योर व्यूज़। तो मिलते हैं जल्द एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।